गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विवेकानंद पब्लिक स्कूल वीपीएस में स्वागत है। मैं फिर से अमित भार्गव आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसे पहले हमने वर्ब का टॉपिक किया था, उसके बाद हमने सब्जेक्ट किया, फिर हमने सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल किया, हम इस प्रकार जेंडर कर चुके हैं। तो अब उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आज फिर मैं एक बार आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो हमारे इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए हम आज के इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। लेट्स गो। हमारे टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमने पहले वर्ब के बारे में पढ़ लिया है, फिर हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया है, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया है। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास हमारा जो नया टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, आज मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। जो साधारण रूल्स हैं उनकी बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट देखो, इसको कॉनकॉर्ड भी बोलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ साथ इसको सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी बोलते हैं। इस टॉपिक का नाम सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी है। तो एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता या सहमति, कॉनकॉर्ड का मतलब भी होता है समझौता या सहमति। तो चलिए बात करते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, वर्ब मतलब क्रिया, एग्रीमेंट मतलब समझौता। कर्ता और क्रिया दोनों के बीच क्या समझौता होता है, किस प्रकार का समझौता होता है, उसकी बात करते हैं। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार ही वर्ब के नंबर और पर्सन का प्रयोग करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। चलिए देखते हैं आगे। The verb must agree with its subject in number or person। मतलब जैसा हमारा सब्जेक्ट है वैसे ही हमारी वर्ब रहेगी। यही हमारा आज का कॉन्सेप्ट है, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, इसका मतलब क्या है कि जैसा हमारा सब्जेक्ट है उसका जो नंबर और पर्सन है वही हमारी वर्ब का नंबर और पर्सन रहेगा। जैसे देखते हैं, सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर हमारे पास सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, और अगर हमारे पास सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारे पास वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी। यही हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। नोट की बात ध्यान दीजिए, जब किसी नाउन के अंत में एस या ईएस लगता है तब वह प्लूरल हो जाता है। ध्यान दीजिए इस बात पे। नाउन मतलब हमारा सब्जेक्ट। नाउन का मतलब क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट। नाउन का मतलब हमारा सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, जब किसी नाउन के अंत में एस या एस लगता है तो वह प्लूरल बन जाता है, परंतु जब किसी वर्ब के अंत में एस या एस लगता है तो वह सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, जैसे देखिए, नाउन मतलब हमारा सब्जेक्ट प्लस एस या एस हो गया तो ये प्लूरल हो गया। अगर वर्ब के साथ एस या एस लग गया तो ये सिंगुलर हो गया। अब देखिए, बात आती है कि हमने सब्जेक्ट तो सिंगुलर और प्लूरल पढ़े हैं, तो वर्ब सिंगुलर और प्लूरल कैसे होती है, चलिए उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। देखिए, मैंने ऊपर आपको बताया सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। इसे एस एस पी पी नियम भी बोलते हैं। क्या नियम बोलते हैं? एस मतलब सिंगुलर, एस मतलब सिंगुलर, पी मतलब प्लूरल, पी मतलब प्लूरल। चलिए बात करते हैं नाउन की। नाउन मतलब हमारा सब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल। बॉय मतलब लड़का, एक वचन है, सिंगुलर है, इसका प्लूरल होगा एस लगेगा, इसमें प्लूरल बहुवचन बन जाएगा इसका बॉयज। ये मैंने टॉपिक आपको पहले करवाया हुआ है। उसके बाद काउ मतलब गाय, और काउज मतलब बहुत सी गाय, बहुवचन। वैसे ही पेन है, पेन, तो इसका जब बहुवचन बनेगा तो एस लग जाएगा, पेन्स। अब देखिए, इन सभी में एक चीज कॉमन है, क्या कि नाउन, ये सभी नाउन है, नाउन के अंत में एस या एस लगा है। देखो, जब इनके अंत में एस या एस नहीं लगा तो ये सिंगुलर थे, जब इनके अंत में एस या एस लग गया तो ये क्या बन गया, वो प्लूरल बन गए। ये देखिए प्लूरल बन गए, परंतु वर्ब में उल्टा होता है। देखिए, तीर का निशान यहाँ से इधर जा रहा है, इधर। ठीक है, वर्ब में ये उल्टा होता है। वर्ब में क्या होता है, देखो, ईट, ये हमारी बेस फॉर्म है, ये इसे फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं। तो इसमें जब एस या एस लगेगा तो ये क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। मतलब जो हमारी बेस फॉर्म होती है वो ऑलवेज क्या होती है,
प्लूरल होती है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, बेस फॉर्म होती है, वो हमेशा ही क्या होती है, प्लूरल होती है। इसको जब सिंगुलर बनाना है तो हम इसमें एस लगाएंगे। यहाँ नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस लगाया था और यहाँ वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाएंगे। सिंपल सी बात है कि अगर नाउन के अंत में एस लग गया तो वो प्लूरल बन गया, और अगर वर्ब के अंत में एस लग गया तो वो सिंगुलर बन गई। उल्टा चलता है दोनों का सिस्टम। अब चलिए हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब इज है तो उसका प्लूरल आर होगा, वोज है तो इसका प्लूरल वर होगा, और अगर हैज है तो इसका प्लूरल है होगा। देखिए वही नियम, जिसके अंत में इज लगा हुआ है वह सिंगुलर होगी। यहाँ हमने बात की थी कि वर्ब के अंत में अगर एस लग जाए तो वो सिंगुलर हो जाएगी। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ भी एस लगा हुआ है, यहाँ भी एस लगा हुआ है, यहाँ भी एस लगा हुआ है, तो ये सिंगुलर है और ये सारी प्लूरल है। चलिए कुछ आपको एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल ऑफ SSPP, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, SSPP, ये SSPP, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे राम राइट्स, अब तो राम किसी व्यक्ति का नाम है, नाउन है। हमें पता है नाउन में जब कोई व्यक्ति होता है तो वो हमेशा ही एक वचन होता है, सिंगुलर होता है। तो मैंने आपको क्या कहा, अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। और वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब उसके अंदर एस लगाया जाता है। तो देखिए दोनों कंडीशन में कहाँ एस लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, तो ये हमारा सही होगा, ये हमारा गलत होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चिल्ड्रन प्ले, चिल्ड्रन प्लेज। अब चिल्ड्रन मतलब बच्चे मतलब बहुवचन है, एक से ज़्यादा है, मतलब नाउन है हमारे पास जो क्या है, प्लूरल है। तो अगर हमारे पास सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, हमारी प्लूरल ही आएगी। तो अब देखते हैं वर्ब प्लूरल कब होती है, जब उसमें एस ना लगा हो। तो कहाँ नहीं लगा एस, इसमें नहीं लगा, मतलब ये नहीं होगा, ये होगा हमारा चिल्ड्रन प्ले। नेक्स्ट एक सेंटेंस और समझते हैं, आराम से समझिए। चाइल्ड प्ले, चाइल्ड प्लेज। चाइल्ड ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है। तो चलिए देखते हैं, ये सब्जेक्ट चाइल्ड मतलब एक बच्चा मतलब सिंगुलर। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या चाहिए, हमें सिंगुलर ही चाहिए। और वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब उसके अंदर एस लगा देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आपके पास स्पेशल, इसलिए मैंने नोट में दिया हुआ है आपको। जब वर्ब के अंदर एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर होती है। देखिए यहाँ एस लगा है, नहीं लगा, यहाँ लगा है, लगा हुआ है, तो ये हमारा सही है, ये हमारा गलत है। उसी प्रकार यहाँ देखिए कुछ हेल्पिंग वर्ब के नियम है। शी वॉज गोइंग टू मार्केट, शी वर गोइंग टू मार्केट। अब शी आता है लड़की के लिए, औरत के लिए, महिला के लिए, तो वही बात एक वचन है। अब सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो फिर हमारी वर्ब भी क्या रहेगी, एक वचन रहेगी, सिंगुलर रहेगी। और जिस वर्ब में एस लगा हो वो सिंगुलर रहेगी। क्या यहाँ एस लगा है, नहीं लगा, यहाँ लगा है। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब की बात चल रही है। यहाँ एस लगा हुआ है तो मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट और यही सिंगुलर वर्ब है। यह सेंटेंस हमारा सही है और यह सेंटेंस हमारा गलत है। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही हैज़ ए बाइक, दे हैव ए बाइक। तो यह हमारा सब्जेक्ट है, यह हमारी वर्ब है, यह हमारा सब्जेक्ट है और यह हमारी वर्ब है। अब देखिए ही हैज़ अ बाइक, ही सिंगुलर है और हैज़ यहाँ वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि इसके पीछे एस लगा है, तो ये सेंटेंस सही है। अब यहाँ है दे हैव अ बाइक, दे मतलब वे, ठीक है। यह भी क्या है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। अब यह प्लूरल है तो हम वर्ब चेक करते हैं, ये हमारी सिंगुलर है या प्लूरल है, इसमें एस नहीं लगा, तो ये हमारी प्लूरल वर्ब और यह भी सेंटेंस हमारा सही है। तो इस प्रकार हमारा आज का जो यह टॉपिक था, मैंने आपके सामने शुरू किया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बताया। इसमें छोटी सी बात और बता दूंगा आपको, दो कंडीशन होती है इसमें। यू जो होता है वह कभी कभी सिंगुलर भी रहता है और कभी कभी प्लूरल भी रहता है, परंतु मोस्टली यू को हम प्लूरल में ही शामिल करेंगे। उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है आई का। जो आई होता है वो
प्रेजेंट टेंस में तो क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, और पास्ट टेंस में क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। आई हमारा सब्जेक्ट है, आई जो सब्जेक्ट है वो प्रेजेंट टेंस में प्लूरल रहेगा और पास्ट टेंस में सिंगुलर रहेगा। ठीक है, इसके बारे में आगे हम थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए आगे, जैसे मैंने आपको कहा था यू और आई सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए पहले बात करते हैं यू की। व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ यू, सिंगुलर और प्लूरल, कि यू को हम सिंगुलर बोलेंगे या प्लूरल बोलेंगे, क्या मानते हैं हम इसको, सिंगुलर मानते हैं प्लूरल मानते हैं। जैसे देखिए यू आर, यू हैव, यू वर, यू गो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, इस प्रकार यू का प्रयोग होता है। देखिए आपको एक बात बता दूं, जो ओल्ड इंग्लिश है, पुराने इंग्लिश, उसमें तुम और तू, इनको दऊ नाम से पुकारा जाता था। इंग्लिश का जो वर्ड था दऊ था। ठीक है, और तुम लोग, उसको यू कहा जाता था। ओल्ड इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। ओल्ड इंग्लिश में तुम और तू को दऊ कहा जाता था और तुम लोग को क्या कहा जाता था, यू। परंतु मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तुम लोग सभी के लिए ही यू शब्द का प्रयोग किया जाता है, मतलब सभी के लिए यू सब्जेक्ट के तौर पर आता है। तो यू कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। जो हमारा यू होगा वो कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही हो सकता है, बट इट ऑलवेज टेक्स ए वर्ब इन प्लूरल। परंतु इसके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा ही कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, जो फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म होती है, जिसके अंदर एस नहीं लगा रहता है। और अगर किसी वर्ब में एस लगा देते हैं तो वह सिंगुलर बन जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, आई क्या है। जो आई है सब्जेक्ट, वो कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि कहीं सिंगुलर आता है कहीं प्लूरल आता है। तो देखिए जैसे आई एम, आई वॉज, ये सिंगुलर है। ठीक है, आई हैव, आई गो, ये प्लूरल है। यहाँ जो आई है इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ रही है, यहाँ आई के साथ प्लूरल वर्ब आ रही है। तो चलिए इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो आई है वो स्वयं तो सिंगुलर ही होता है, आई जो है वो खुद तो सिंगुलर ही होता है, परंतु जो प्रेजेंट टेंस में है वह आई को प्लूरल के रूप में ट्रीट किया जाता है। जैसे आई हैव ए स्टोरी बुक, आई हैव अ स्टोरी बुक। तो यहाँ जो है वह क्या है, प्लूरल है। परंतु पास्ट टेंस में जो आई होता है वह सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करता है। जैसे आई वॉज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ आई के साथ क्या लगा, वॉज लगा, ना कि वर लगा। यहाँ आई के साथ हैव नहीं लगे, हैज नहीं लगेगा क्योंकि यह सिंगुलर है। और यहाँ प्रेजेंट टेंस में आई प्लूरल होता है और यहाँ पास्ट टेंस में आई के साथ वॉज लगेगा। ठीक है, वर नहीं लगेगा। परंतु एक बात और बता दूं आप लोगों को, आई जो है उसमें कभी कभी वर का भी प्रयोग किया जाता है उसके साथ। कब किया जाता है, आई के साथ वर का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंसेस में होता है। कौन से सेंटेंसेस में, कंडीशनल सेंटेंसेस में। इसके बारे में मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस के टॉपिक में बताऊंगा। जैसे एग्जांपल दिया है, काश मैं एक प्रधानमंत्री होता। तो आई विश, काश मतलब इच्छा जाहिर करना, इमेजिन करना, कल्पना करना। आई विश, मैं इच्छा जाहिर करता हूँ, या काश। आई वर ए प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ किसका प्रयोग हुआ, वर का प्रयोग हुआ। क्यों, क्योंकि यह एक कंडीशनल सेंटेंस है और इसकी जो कंडीशन है वो इमेजिनरी कंडीशन है। ठीक है, हम इसके बारे में कंडीशनल सेंटेंस के टॉपिक में बात करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा यह टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब आगे आने वाले पार्ट में मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स बताऊंगा, जिनके आधार पर आप सेंटेंसेस में अपनी वर्ब को फिल कर सकते हो। तो आज की वीडियो हमारे कैसी लगी आपको, हमें लाइक करके बताइए, हमें कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसे शेयर कीजिए। जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नया है वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।